हाय गाइस, निशिदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जीके, जीएस, लुसेंट, घटना चक्र एवं बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे मान्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 52 सीट में सीट 20 आप लोग के लिए दिया था, तो उसका डिस्कशन पहले करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है। तीसरा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर का 5 क्वेश्चन है। पहला है 19वें एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित होंगे? ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 और 2024। तो इसका आंसर क्या होगा? 2022। अगला है 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? पहला है ऑप्शन द स्मार्ट ट्रिपलेट्स, दूसरा है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड, तीसरा है फाइटिंग यूनिवर्स, चौथा है हेल्दी वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट है फेट कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है अंकिता तिवारी, दूसरा सानिया मिर्जा, तीसरा दीपिका रानी, चौथा मनु भाकर। तो इसका आंसर क्या होगा? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? पहला बंगाल, दूसरा रेलवे, तीसरा पटना, चौथा है सौराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र। अगला है महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? पहला है ऑप्शन भारत, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा इंग्लैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया में जीता था। ठीक है। करंट अफेयर का खत्म हो गया। अब आते हैं कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कुषाण कला, दूसरा है फारसी कला, तीसरा गंधार कला, चौथा मुगल कला। तो जो गंधार कला है कुषाण काल में विकसित हुआ था। ठीक है। गंधार कला की जो विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु जो कला शैली थी वो यूनानी और रोमन थी, इसलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गंधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गंधार कला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। पहला कनिष्क, दूसरा पुलकेशिन, तीसरा हर्ष, चौथा विक्रमादित्य। तो कुषाण वंश का जो शासक, प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक है। वो गद्दी पर कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में बैठा था लगभग। नेक्स्ट है कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? पहला है 108, दूसरा 78, तीसरा है 58 ईस्वी और चौथा है 128 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? 78 ईस्वी। नेक्स्ट है सक्शन वध किसने और कब शुरू किया? तो पहला है ऑप्शन खाद फिशेस ने 58 ईस्वी पूर्व में, दूसरा है रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, तीसरा विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी में और चौथा है कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो पहले ही बता चुकी हूँ कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में पूरा इसको किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से वो मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा धर्म का अधिकार, तीसरा समता का अधिकार, चौथा स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है, को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। यह अधिकार मूल्य अधिकारों को 5 प्रकार के डीटो, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रीटों को जारी करने के लिए अधिकार जो है वो अनुच्छेद किस में है? 32 में है। बट जो वो है
उच्च न्यायालय हैं उनके लिए क्या है, उच्च न्यायालय के लिए 226 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 356, दूसरा है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। तो किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा है 3। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से जो 35 है उसमें मूल अधिकारों का अध्याय है। ठीक है, यह मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे, परंतु अब कितने हो गए हैं, संपत्ति के अधिकार हटने के बाद 6 हो गए हैं। और ये संपत्ति का अधिकार किस में चला गया है, तो 300 के क में चला गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा था, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये हटा था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 12 से 35 अनुच्छेद तक है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। पहला, नियमों के समान संरक्षण, दूसरा भाषा स्वतंत्र, तीसरा संघ निर्माण स्वतंत्रता, चौथा है कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 1 के क के तहत वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मौलिक अधिकार में निहित है। तो इसका आंसर क्या होगा, भाषण स्वतंत्र। नेक्स्ट है, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। ऑप्शन है रेगर, दूसरा है बंगर, तीसरा है फलर और चौथा है खादर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो लोनी और क्षारीय मिट्टी जो है कहाँ मिलती है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब में महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों को रे, कलर, उषर, राकर, धुर, कर्ल और सोपान आदि नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलर, फलर नहीं, ये कलर है। नेक्स्ट है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। पहला है ऑप्शन राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो व्यर्थ भूमि के अंतर्गत जो अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में इन राज्यों से कम व्यर्थ भूमि है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान। इस तीनों में इससे कम है। अगला है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। भूमि, दूसरा खनिज, तीसरा चट्टान, चौथा मृदा। तो पेट्रोलॉजी जो है जियोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चट्टान। मृदा की लवणता मापी जाती है। पहला चालकता मापी से, दूसरा आर्द्रता मापी से, तीसरा साइक्रोमीटर से और चौथा है वृद्धि मापी से। तो मृदा में लवणता की मात्रा का पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी है। तो इसका आंसर क्या होगा, चालकता मापी से। मृदा की जो लवणता है वो चालकता मापी से मापा जाता है और साइक्रोमीटर से जो है आर्द्रता का माप किया जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा कांच की सिल्ली, तीसरा है अवतल लेंस और चौथा है प्रिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिज्म एक पारदर्शी प्रकाशीय वस्तु है जिसकी समतल परिष्कृत सतहें प्रकाश का अपवर्तन करती हैं। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रिज्म। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला है सूक्ष्मदर्शी, दूसरा दूरबीन, तीसरा स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा है फोटोमीटर।
तो श्वेत या जो है पॉलीक्रोमेटिक प्रकाश के किसी माध्यम जैसे प्रिज्म के द्वारा उसके घटक रंगों में विभक्त होने की घटना ही प्रकाश का परिक्षेपण कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश के प्रक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंद्रधनुष का बनना है। प्रकाश के प्रक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न रंगों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण है, पहला है अपवर्तन, दूसरा प्रकाश प्रकीर्णन, तीसरा परावर्तन, चौथा व्यतिकरण। तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरनताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। तरनताल के तल से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम जल से विरल माध्यम वायु की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अपवर्तन। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ऋजु रेखीय संरक्षण, दूसरा है परावर्तन, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और चौथा है अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है इसका कि आभासी जो होती है गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा में अपवर्तनांक होता है। इससे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.5 से 1.5, दूसरा है 6 से 8, तीसरा है 3 से 5, चौथा है 0.1 से 0.25। तो लोहे में उपस्थित कार्बन के आधार पर यह ढलवा, पिटवा एवं स्टील 3 प्रकार का होता है। ढलवा, पिटवा एवं स्टील में कार्बन की मात्रा जो है तो कम से कितना होती है? 2 से 4। ढलवा में कितना होता है? 2 से 4%। ठीक है, तो ये 2 से 4 3 से 5 के बीच आ जाएगा। और पिटवा में कितना होता है? 0.1 से 0.2% पिटवा में होता है। और स्टील में कितना होता है? 0.5 से 1.5%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक और लिग्नाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयले का निर्माण होता है। उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 55%। बिटुमिनस जिसमें 55 से 80% कार्बन होता है। तत्पश्चात सर्वोत्तम कोटि के कोयले एंथ्रासाइट जिसमें 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है का निर्माण होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? पहला बिटुमिनस, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा पीट और चौथा है डोलोमाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोलोमाइट नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? कोयले का किस्म है। नेक्स्ट है किस लोहस्क में 72% लोहा होता है? तो पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है लिमोनाइट, तीसरा है हेमेटाइट, चौथा है सिडराइट। तो जो हेमेटाइट है उसमें जो है लोहा कितना होता है? 70% होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और मैग्नेटाइट में कितना होता है? 72% होता है। तो इसका आंसर मैग्नेटाइट हो जाएगा। ठीक है, और लिमोनाइट में कितना होता है? 50 से 66% तक होता है। और जो सिडराइट है उसमें होता है 48%। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? हेमेटाइट को लिखते हैं Fe2O3। और हेमेटाइट को हो गया। मैग्नेटाइट को लिखते हैं Fe3O4। लिमोनाइट को Fe2O3 प्लस H2O और सिडराइट को FeCO3। ठीक है,
नेक्स्ट है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, तीसरा है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, और चौथा उपकला जिसको कि एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि विटामिन ई का जो प्रमुख स्रोत है वो होता है तेल, गेहूं, अंडा की जड़, देही, सोयाबीन। और यह कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जनांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपकला या एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। अगला है रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। पहला ए, दूसरा डी, तीसरा बी, चौथा के। तो कौन सा है? तो विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। इसका रासायनिक क्या होता है नाम? फिलोक्विनोन। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। रक्त में फाइब्रोजिन, थ्राइम्बोजिन विटामिन के की सहायता से काइनेज का निर्माण करता है और रक्त प्लाज्मा को दे देता है। यही इसी कारण रक्त जमता है। ठीक है, ये प्रोसेस है कि रक्त में जो फाइब्रिनोजिन जो है वो थ्राइम्बोजिन विटामिन के की सहायता से थ्राम्बोकाइनेज का निर्माण करती है और रक्त प्लाज्मा को दे देती है। रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? पहला फाइब्रिन, दूसरा फाइबिनोजिन, तीसरा है एल्यूमिन, चौथा है ग्लोबिन। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइब्रिनोजिन। अगला है गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो गाजर जो है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्लेथेमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत गाजर है। इसके अलावा दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, फल, मछली का तेल, मछली का तेल, यकृत आदि में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में क्या होते हैं? ये सब घुलनशील होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो आंसर इसका क्या होगा? पहला है ऑप्शन जुलाई, दूसरा है अगस्त, तीसरा क्या है? अक्टूबर, चौथा है अप्रैल। ठीक है, तो दुनिया भर में जो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त, ठीक है 29 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? बास्केटबॉल, दूसरा ताश, तीसरा गोल्फ, चौथा बेसबॉल। तो राइडर कप जो है गोल्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली यूरोप तथा यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य विजेता टीम को प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम क्या रखा गया? राइडर कप रखा गया है। तो आंसर इसका क्या होगा? गोल्फ से। ठीक है, अगला है आज का सेट 21। पहला है प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना किस वेद से ली गई है? दूसरा, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तीसरा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? अगला है भारतीय संगीत का उद्गम किन वेदों को माना जाता है? चौथा, जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।